जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज के क्वेश्चन के साथ जीके फास्ट एमसीक्यू में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना फॉर्म। कब बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना फॉर्म हुआ? 1930 में, 1950 में, 1940 में, 1960 में। तो कब हुआ? 1950 में हुआ। ऐसे एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 1947। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं तो 1950 होगा। ओके और किन्होंने किया, मतलब किनकी प्रेरणा से हुआ? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के द्वारा। ठीक है, और इसका जब फॉर्म हो गया तब फॉर्म के बाद उद्घाटन हुआ 1991 में। 91 में जो थे ना, 91 में उद्घाटन किए थे आचार्य शिव पूजन। तो देखिए इसमें से अच्छा से याद रखना, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, ये भगवान के नाम पे, ये भी शिव पूजन, तो इस तरह से याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावना का वह प्रबंध जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता कहलाता। कौन सा है? प्रस्तावना में है ना, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इनमें से किन में से है जो मतदान का यानी वोटिंग करने का राइट को प्रदान करता है? तो कौन करता है बताइए? प्रजातंत्र करेगा, यानी डेमोक्रेसी, इसका इंग्लिश डेमोक्रेसी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का बताइए डायमेंशन क्या होता है? ML/T1, ML/T1, M0 T-1, ML/T²। कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखिए एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जब कोई भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी वस्तु चलती, तो यहाँ से अगर ये वस्तु चल रही है तो इसके द्वारा चला गया इतना दूर अगर चला, इसके द्वारा जो कोण बनाया गया इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल टू यानी थीटा कोण बनाया और टी टाइम पे, है ना। तो इसीलिए मास तो जीरो हो जाएगा, लेंथ भी जीरो हो जाएगा, टाइम रह गया, अतः टाइम ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, ये टी -1, या तो इसको T-1 बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्रिया नहीं, यानी केमिकल प्रोसेस कौन सा नहीं है बताइए? कागज का जलना, कोयला जलना, पानी का वाष्प में बदलना, भोजन पदार्थों का पचना। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जो जिस अवस्था में अगर उसको दोबारा किया जाए तो वो प्रोसेस में नहीं होता केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर वो प्रोसेस में चेंज हो गया, अगर फिर से उसको चेंज करना चाहे तो चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जलना, ये सब जलना, ये केमिकल रिएक्शन में आता है। यानी गर्म करना, ये या वाष्प में बदलना, पानी के वाष्प में बदलना, ये सब फिजिकल रिएक्शन में। देखिए पानी के वाष्प में बदल जाता, फिर पानी बादल बन के फिर बरसता है तो फिर पानी में चेंज हो जाता, ये चीज़ होता है फिजिकल रिएक्शन। ये तो फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। और बाकी जल जाएगा कागज़ तो फिर बनेगा नहीं, कोयला जल जाएगा तो नहीं, फिर भोजन पच जाता है तो क्या फिर वापस पेट में भोजन बनता है? नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एन एरोसोल। एरोसोल किसको बोलते हैं? ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस में, या सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड में, या सॉल्यूशन ऑफ गैस और लिक्विड इन गैस में, या सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में। तो एरोसोल क्या होता है? देखिए ऑप्शन सी होगा। ऐसा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ गैस या लिक्विड, एक गैस है उसके अंदर, मतलब जैसे हवा रहती है तो उसके अंदर या तो गैस या सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल गैस में मिल जाता है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हवा में गंदगी कुछ मिल जाता है लिक्विड या सॉलिड रूप में तो उसको एरोसोल बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है यानी रिएक्शन करता है तो तो निर्माण उत्पादन के रूप में होता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, क्या उत्पादन होता है? तांबा, कास्टिक चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम, क्या होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? कास्टिक चूना होगा, कास्टिक चूना। कास्टिक सोना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO⁻H2। ठीक है, इसी को सैल्क लैम्प भी बोलते हैं और इसी को पिंक लैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो कास्टिक चूना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। बाहर के 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए
धातु में 4 प्याले में एक साथ कॉफ़ी गर्म डाली गई तो इसके पश्चात प्याली की कॉफ़ी सबसे पहले ठंडी पाएगी। मतलब किसमें से 4 तरह का पेंट किया गया प्याला यानी कप है, तो उसमें 4 तरह का पेंट है, तो किसमें से कॉफ़ी सबसे जल्दी ठंडा होगा? खुरदरे सफ़ेद में या चमकीले सफ़ेद में या खुरदरे काले में या चमकीले काले में? तो किस में होगा? देखिए खुरदरे काले में होगा। क्यों? देखिए एक कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स लॉ है। उसमें बोला गया है कि गुड कंडक्टर गुड ऑब्जर्वर ही इज गुड रिलीजर या गुड इमिटर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे काला है ना सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो उसी तरह से जल्दी रिलीज भी करता है। उसके साथ अगर खुरदरा रहा तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। खुरदरा सफ़ेद नहीं होगा, खुरदरा जैसे काला है तो काला चमकीला काला नहीं, खुरदरा, ये दोनों ऑप्शन में तो सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्या कारण है? यह बहुत गर्म होता है, पानी उपलब्ध नहीं होता, इस प्रकार हवा शुष्क हो रहती है, हाँ, और हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्पन्न का कारण बनने के लिए हवाएं किसी भी बाधा का सामना नहीं करती और क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंच पाता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंच पाता। देखिए यहाँ पे इंडिया पे है तो यहाँ अरावली रेंज है, अरावली रेंज के बजाय इधर राजस्थान पड़ता है, इसलिए क्या होता है ना, मानसून जब यहाँ से उठता है तो ये पर्वत से होकर नहीं जा पाता है, इधर से इधर घूम जाता है और राजस्थान में नहीं पहुँच पाते। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर समाचार पत्र प्रिंट पेपर उद्यान स्थित है? कहाँ पे? दुर्गापुर में, नेपानगर में, कानपुर में, सताना में? कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी होगा नेपानगर। नेपानगर कहाँ पे? तो एमपी में। और यहीं पे देखिए एक चीज़ और है, ने एमपी में ही, एमपी के हुसैनाबाद में, हुसैनाबाद में नोट का जो कागज़ होता है ना उसका उद्योग है, नोट बनाने वाला कागज़ का। यही चीज़ अगर पूछा कि बिहार में कहाँ कहाँ पे एक नोट का कागज़ बनने वाला, तो एक बरौनी में है, फिर रोहतास में है, डालिया नगर जो बहुत फेमस है, फिर पटना में है और एक समस्तीपुर में, रामेश्वर नगर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर है हमारा, किस गोलार्ध में गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकता हवाएं चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में यानी सॉदर्न हेमिस्फेयर में, पूर्वी गोलार्ध में या ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, वेस्टर्न गोलार्ध में हेमिस्फेयर में या उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में? तो कहाँ पे चलता है? दक्षिणी गोलार्ध में यानी सॉदर्न हेमिस्फेयर में। देखिए इंडिया का यहाँ पे सॉर्दर्न और यहाँ पे हेमिस्फेयर में चलता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया बहुत कम है, पूरा पानी पानी इसीलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पिट्टैसेमा परियोजना निम्नलिखित में किस नदियों के एकीकरण से जोड़ती है? किसमें? कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी या गंगा ब्रह्मपुत्र? किसको किसको जोड़ती है? तो देखिए ये कृष्णा और गोदावरी को जोड़ती है, यही सबसे पहला 2 नदियों को जोड़ने वाला परियोजना है पट्टिसेमा। ठीक है, इसीलिए इसको, और इसके लिए जितना बजट रिलीज किया गया, जितना दिन में निर्माण होना ये बोला गया, सब टाइम पे, इसीलिए इसको लिम्पा बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया। ठीक है, रिकॉर्ड में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां नंबर, सुंडा गर्त किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा या मॉरिशस? ये तो इजी है, सुमात्रा मालदीव, सुमात्रा गर्त। गर्त को क्या बोलते हैं? यानी ट्रेंच, यानी खाई, समुद्र के बीच की खाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्त कहाँ पे है? तो पैसिफिक ओशियन में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे समुद्र ज़्यादा रहेगा वहीं पे होगा ना खाई। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि नहीं लगती, यानी डेड सी के साथ किसका लैंड नहीं शेयर करता? लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन या जॉर्डन? तो ये भी इजी है, किसके साथ नहीं करेगा? लेबनान के साथ नहीं। देखिए यहाँ पे डेड सी है ना, तो इसके 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 वेस्ट में, यानी वेस्ट में इजराइल फिलिस्तीन आ रहा है, इधर आ रहा है जॉर्डन, बट लेबनान नहीं आता। अगले क्वेश्चन, गंगा प्लेन इज डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग किस रूप में किया जाता है? पेडी प्लान, पैनी प्लान या जियो सैल्किंग प्लान या क्रस्ट प्लान? तो गंगा प्लेन को किस रूप में बोलते हैं?
गंगा प्लान होता है जियोसैंक्लिन। देखिए जियोसैंक्लिन हो गया गंगा प्लान को जहाँ पे भूमि ज़्यादा हो, ठीक है, भूमिनीत गर्त हो। और देखिए पेडी प्लान किसको बोलते हैं, जहाँ पे ना सेमी ड्राई जैसा हो प्लेन, यानी अपर्दन अपर्दन मतलब जो मट्टी के द्वारा जो अपर्दन होता है वो उससे निर्माणित प्लान हो, ठीक है, नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है उससे प्लान हो, ठीक है, तो पेडी प्लान उसको बोलते हैं। और इसको लो स्लोप वाला भी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और पेनी प्लान को, सॉरी, नो, इसको बोलते हैं लो स्लोप वाला प्लान, मेनली कि बहुत नीचे नीचे बना हुआ भूमि। और ये तो होता है जो अपर्दन द्वारा बना हुआ भूमि, यानी इसको ड्राई और सेमी ड्राई एरिया बोलते हैं। और कास्ट प्लेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे चूना पत्थर द्वारा बना हुआ प्लेन एरिया को। ये तो ईजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो क्या है इस दिन राज्य पुनर्आयोग ने बिहार का निर्माण किया। या बी ऑप्शन, बिहार के 1853 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। या सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में। या डी 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1912 में बिहार बंगाल को अलग किया गया। एग्जैक्ट डेट पता है 1912 में 22 मार्च 1912 है ना, तो इसीलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज़ और, बिहार और बंगाल तो 22 मार्च 1912 में, ठीक है। और बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ, तो एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 1936, ठीक है, इसीलिए उत्पल दिवस इसी दिन उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है, कौन है अभी, विनोद चंद है, आशुतोष कुमार है, विमल एम पंजोली या पवन कुमार भीष्म बजीथरी है, कौन है अभी हम लोग के, विनोद कुमार है अभी रिसेंटली के, कैमेन नंबर के हैं, तो 44वें नंबर के, ठीक है। और पहले पटना चीफ हाई के यहाँ पहले जज कौन थे हाई कोर्ट के, तो एडवर्न मेनर चैम्प्स चेनियर थे। और 43 इसके पहले जो कौन थे, तो संजू करोल थे, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित आजाद परिषद के संयुक्त में निम्नलिखित में कौन थे, संयुक्त कौन थे, सूरज नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, श्री कृष्ण सिंह थे, या राम मनोहर लोहिया थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोजक पूछेगा ना तो सूरज नारायण सिंह है, और अगर संस्थापक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण है, दोनों नारायण है, इसको याद रखना है। और ये चीज़ जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर लिया गया। तो कब कूद के फान के मतलब जेल से भागे थे, तो 8 नवंबर 1942 में, उसी दिन दिवाली का दिन था। और यहाँ से नेपाल भाग गए थे। वहाँ पर जाकर जस्कर आज़ाद दस्त का बनाया गया, मतलब जस्कर आज़ाद दस्त एक संगठन बनाया। 20वां नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में तटबंधों और नदियों के संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से किस आधुनिकता सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा सिस्टम, बीम्स, बैंड, भीम या बिहार, तो कौन सा होगा, ए होगा ऑप्शन बीम का फुल फॉर्म बताएं, बिहार एम्बैरिकमेंट असिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी में उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के सतवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ, वो शक्ति कौन सी थी, चालुक, कदम, इक्ष्वाकु या बक्टव, तो कौन सा था, ऑप्शन डी बक्टव वंश था। 22 नंबर क्वेश्चन, अग्रहार निम्नलिखित में कथनों में कौन सही, अग्रहार किसको बोला जाता था, ब्राह्मण की दी गई भूमि, या सेना का प्रमुख की उपाधि, संतों को ठहरने का स्थान, या सिर्फ महिलाओं का एक गांव। तो अग्रहार किसको बुलाते थे, ब्राह्मण द्वारा दी गई भूमि। ये किसके द्वारा ज़्यादा दिया गया, पल्लव और चोल शासकों द्वारा।
और ये टैक्स फ्री रहता था, ठीक है, इसमें कर नहीं देना पड़ता था। अगले को नंबर क्वेश्चन 23 नंबर पे आते, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में मिलता? मंदसौर अभिलेख, भीतर अभिलेख, चुनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए होगा मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकरों का अभिलेख का पता चलता है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। देखिए मंदसौर अभिलेख में ना 2 राजा है, यहाँ पे 2 राजा ने बनाया था। एक राजा थे, एक राजा कुमारगुप्त है, जो ये मंदसौर कुमारगुप्त का ना दशापुर शिलालेख है, इससे पता चलता है रेशम बुनकरों का, ठीक है। और यही मंदसौर से फिर एक है राजा यशोवर्मन, यशोधर्मन, ये मालवा से थे, ठीक है, 6th सेंचुरी के। इसने हुंडो शासक पर विजय किया था ना, इसके बारे में इससे पता चलता है मंदसौर से। और यहाँ पर कुमारगुप्त के दशापुर से पता चलता है रेशम बुनकरों का, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण बानी की स्थिति का वर्णन करता है? महाभारत, रामायण, शिल्पादिकरम या मृगकटिचम? तो ये तो ईजी है, किससे पता चलेगा? मृगकटिचम से। मृगकटिचम का मतलब क्या होता है? शूद्रक। शूद्रक मतलब मृगकटिचम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, और इसके लेखक हैं शूद्रक। मिट्टी का खिलौना इसका होता है, मतलब ये पहला ग्रंथ है, ठीक है, जो ब्राह्मण के बारे में बता रहा है। और एक चीज़ और, ये जो शिल्पा करेम है ना, ऐसा ग्रंथ है ना, इसमें ना बताया गया कि राजा को हटाने के लिए ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य सब एक साथ हो गए थे, तो इसमें इसी का चर्चा है। इसके इसके ये भी फेमस है, ये तमिल भाषा का महाकाव्य है, मतलब तमिल भाषा का है। इंगोला आद्रगेल इसके लेखक हैं। चलिए आज का 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया? इसके रिकॉर्ड के लिए कौन सा शब्द? दिलमून, मूलहू, मेगन या फलाह? थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेट नाम, तो कौन सा ऑप्शन होगा? मेहुल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसी में मेसोपोटामिया शब्द का यूज किया गया, मेलहू में। चलिए तो सो फ्रेंड्स, आज के 25 क्वेश्चन के साथ आज का हमारा सेशन इन होता। आपको कैसा लगा सेशन? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, गुड डे।